बहुत सारे ज्योतिष आ गए हैं। ज्योतिष विज्ञान आखिर ये है क्या? ज्योतिष विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हम। मैं नाम के दानों ने जो ज्ञान ऋषि और मुनियों को अब हर दूसरे हर तीसरे घर में बोला जा रहा है कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या है, उसके पीछे के ये डर। ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विज्ञान को धंधा बनाने के लिए ये ज्योतिष जो है आजकल जो डरा रहे हैं लोगों को, तो ये घुमाया जा रहा है कि काल सर्प दोष है कुंडली में। देखिए 98% पाखंड चल रहा है। कि राहु केतु धन योग बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं, पर साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि राहु केतु भ्रम भी पैदा करते हैं। अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो दयनीय स्थिति बैठ हो जाएगी। ये चीज ज्योतिष गलत कर रहे हैं या क्या ये इस चीज पे पाखंड चल रहा है? तो आपको क्या लगता है? बहुत से लोग हैं लेकिन आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण वाली गीता इससे भी बड़ी ओशो की गीता, ये पूजा करवाने से आपके जो पितृ दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, तो इसके पीछे का जो रहस्य है या सच्चाई है, आज वो भी आपसे जानना चाहेंगे। ये भ्रमित करने वाली एक और डर है लोगों के मन में मांगलिक दोष को लेकर, और बोला जा रहा है मांगलिक दोष जिसमें है उसको एक तो मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी है। मंगल दोष का हुआ बना दिया। एक विज्ञान जिसके विषय में इतिहास की किताबें आज भी चुप हैं, लेकिन आसमान आज भी गवाही दे रहा है। ज्योतिष विज्ञान। आखिर ज्योतिष विज्ञान की कहानी कितनी है पुरानी? आज के ऐप और एआई और बहुत सारे ज्योतिष के गणना के दौर में ज्योतिष विज्ञान की असली सच्चाई कहीं ना कहीं धुंधली पड़ गई है। तो आज उसी सच्चाई और उन्हीं रहस्यों का हम खुलासा करेंगे और ज्योतिष विज्ञान के पीछे असली सच है क्या, आज एमवीपी मंथन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष विज्ञान का इतिहास, उसके रहस्य कहाँ छुपे हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर पीएन शास्त्री जी। नमस्कार। नमस्कार। पीएन शास्त्री जी इकलौते ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने 2025 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध की स्थिति जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे थे कि युद्ध बढ़ेगा, युद्ध बहुत लंबा चलेगा, पर ये एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये युद्ध का विराम 1 सप्ताह के अंदर अंदर हो जाएगा। तो आइए आज हम पीएन शास्त्री जी से बात करते हैं और जानेंगे ज्योतिष विज्ञान का असली सच। पीएन शास्त्री जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि हम ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, बहुत सारी उलझन में हैं लोग कि ये इतना ज्योतिष विज्ञान का जो आज के ऐप और एआई के दौर में बहुत जल्दी ग्रहों और कुंडली की गणना की जा रही है, बहुत सारे ज्योतिष आ गए हैं। तो ज्योतिष विज्ञान आखिर ये है क्या? ज्योतिष विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हम आप। देखिए देवी जी, आप ये जानना चाहती हैं कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संसार जगत में ज्योतिष का प्रकाश कैसे फैला, ज्योतिष विज्ञान कब और कैसे आया। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रमाणिक ग्रंथ सूर्य सिद्धांत है। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले, प्रकाशित करने वाले, संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाले भगवान सूर्य ने मैं नाम के दानव को ज्योतिष का ज्ञान दिया और मैं नाम के दानव ने ज्योतिष का ज्ञान ऋषि और मुनियों को ट्रांसफर किया। अब पौराणिक कथाओं में एक उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ब्रह्म हैं या नहीं हैं। भृगु जी उनकी परीक्षा लेने भगवान विष्णु के यहां पहुंचे। देवी सीता उनके पैर दबा रही थी। जब भगवान विष्णु के पास भृगु जी पहुंचे तो भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए कि कितना धैर्य और कितना पेशेंस है, ये ब्रह्म है या नहीं है, तो महर्षि भृगु जी ने भगवान विष्णु के सीना में अपना लात से प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषिवर, कहीं मतलब यह मेरे वज्र जैसे सीने में आपका पैर पड़ने से आपके पैर में कहीं
दर्द तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं लग गई, लेकिन देवी महालक्ष्मी मतलब जो है भगवान विष्णु का अपमान सहन नहीं कर सकी और देवी लक्ष्मी ने भृगु जी को शाप दिया कि सारे ब्रह्मांड में ब्राह्मण मतलब जो है दरिद्र होके इन्हें जीवन यापन करना पड़ेगा। अच्छा। तो इस बात से देवी लक्ष्मी की जब भृगु जी ने बात सुनी तो भृगु जी ने कहा मां लक्ष्मी से कि माता जी, मैं मतलब जो है ऐसे शास्त्र का निर्माण करूंगा, आपको मेरी परिक्रमा लगाना पड़ेगी और मैं ज्योतिष शास्त्र का निर्माण करूंगा और मां आपको मतलब जो है मेरे पास आना पड़ेगा, मैं ऐसे शास्त्र का निर्माण करूंगा। तो ज्योतिष शास्त्र का निर्माण भृगु जी ने किया। अच्छा। हाँ। अब इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र को वेदों में नेत्र कहा गया है, ये सब लोग जानते हैं। इसके अलावा आप क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ज्योतिष की परिभाषा कह लें कि अब बहुत बदल गई है। पहले देखा जा रहा है कि हर कोई इससे डर और भय भी आने लग गया। बहुत सारी चीजें ज्योतिष ऐसी बोल रहे हैं, जैसे एक चीज हम ले लेते हैं, काल सर्प दोष। कुंडली में बोला जा रहा है कि काल सर्प दोष है। अब हर तीसरे घर में बोला जा रहा है कुंडली में काल सर्प दोष है, और काल सर्प दोष होने की वजह से बहुत असफलताएं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो हम काल सर्प दोष के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या है, उसके पीछे के ये डर, ये जो बातें बोली जा रही हैं, वो सत्य हैं? देखिए देवी जी, काल सर्प दोष के संबंध में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको मतलब जो है अति प्राचीन भारत की स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं। वो इसलिए आवश्यक है कि मतलब यह ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान का रहस्य क्या है जी। अति प्राचीनतम स्थिति में भारत में द्राविड़ों का शासन हुआ करता था। द्राविड़ शासक थे। द्राविड़ शक्ति और शिव की आराधना करने वाले थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। दूसरे अन्य स्थानों से एक आर्यों का संघ बनकर भारत आया। अच्छा। आर्य गौपालक, यज्ञ हवन करने वाले तथा विष्णु के भक्त थे। आर्यों और मतलब यह है द्राविड़ों का विवाद हुआ। अब मैं मतलब यह बहुत अधिक समय न लेते हुए आपको बताना चाहता हूं कि नरसिंह नाम का एक उग्र आर्य बलिष्ठ ने उस समय मतलब यह द्राविड़ का जो राजा था, मतलब यह उसके पुत्र प्रहलाद को मिला के उसकी धोखे से हत्या की। अब ये काल्पनिक आधार पर आर्यों ने क्या मतलब यह उल्लेख किया है, ये अलग बात है कि नरसिंह को अवतार बता दिया है, लेकिन सत्य और वास्तविकता ये है। अब मैं आता हूं मतलब यह 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी में भारतवर्ष विश्व गुरु था। भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालय ऐसे थे कि पूरे दुनिया में मतलब यह है प्रसिद्ध थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। अच्छा। यहां तक विद्यार्थी बनके तक्षशिला विश्वविद्यालय में ईसा मसीह ने शिक्षा की। अब वहीं से आर्य और मतलब यह द्राविड़ों का विरोध यहां 2000, उस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला था। तो बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए बख्तियार खिलजी ने इन तीनों विश्वविद्यालयों में आग नहीं लगाई, आर्यों ने मतलब यह इन तीनों विश्वविद्यालयों को जलाया। आर्यों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी मतलब यह उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से हत्या कर दी और
मतलब जो है बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, सनातन संस्कृति स्थापित करने के लिए, सनातन संस्कृति की स्थापना करने वाला अगर 5वीं शताब्दी में 2500 वर्ष पहले कोई है तो वो मतलब जो है पुष्यमित्र शुंग है। अब मैं मतलब जो है काल सर्प योग पे आना चाहता हूं जी। काल सर्प योग के संबंध में महर्षि पाराशर ने 400 पेजों में लघु पाराशर में लिखा है। बरायणेर कहते हैं कि राहु केतु 2 मोमबत्तियां हैं। अच्छा। इन दोनों मोमबत्तियों पर नियंत्रण करने वाले उनके कार्मिक और कंट्रोलर ग्रह जिस राशि में बैठे हैं वो हैं, तो काल सर्पयोग है ही नहीं। काल सर्पयोग का प्रमाण मतलब जो है ना बराहमिहिर ने, न महर्षि पाराशर ने, ना महर्षि अगस्त ने, ना नारद संहिता में, ना भृगु संहिता में शुक्राचार्य ने कोई उल्लेख नहीं किया है। ये खुरापाती दिमाग का व्यवसायिक और ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान को धंधा बनाने के लिए मतलब जो है खुरापाती दिमाग की उपज काल सर्पयोग है। काल सर्पयोग का प्राचीन ग्रंथों में कोई वर्णन मिलता ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान के किसी भी मतलब जो है ज्योतिषाचार्य से इस पे शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार हूं। जब राहु केतु जैसे देवी जी किसी जलयान के पायलट चाहे जितने कुशल हों, अगर उसमें कैप्टन नहीं है तो यात्रा में संदेह किया जा सकता है, क्योंकि कैप्टन पथ प्रदर्शक है, कैप्टन मार्गदर्शक है, कैप्टन निर्देशक है, क्योंकि कैप्टन के निर्देशन में ही पायलट मतलब जो है यात्रा पूरी कराएंगे। तो इसी प्रकार राहु केतु 2 मोमबत्तियां हैं। बराहमिहिर कहते हैं राहु केतु 2 मोमबत्तियां हैं। ये मोमबत्तियां कैसा प्रकाश देंगी व्यक्ति के जीवन में, कैसा प्रकाश देंगी किसी राष्ट्र को, कैसा प्रकाश प्रकृति को देंगी, इनके संचालन करने वाले कार्मिक और कंट्रोलर वो ग्रह हैं जिस राशि में ये बैठे होते। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं कि महर्षि बराहमिहिर की पुत्र वधु खना कहती हैं कि राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं इसके कार्मिक और कंट्रोलर ग्रह यदि युक्ति बनाकर शुभ स्थिति में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को ज्ञान का प्रकाश देने वाला ब्रह्मांड का नायक भी होता है। ये भगवान श्री राम की कुंडली में भी पाया जाता है ये योग, ये ओशो की कुंडली में भी पाया जाता है ये योग, ये महात्मा गांधी की कुंडली में भी ये योग पाया जाता है, महात्मा बुद्ध की कुंडली में ही ये योग पाया जाता है। तो राहु केतु के संबंध में अब कहां से कैसे क्या और आप जानना चाहती हैं, पाठक क्या जानना चाहते हैं, मैं बताने के लिए तैयार। नहीं, अभी आपने बहुत अच्छे से बताया काल सर्प दोष का, जो कि ये काल्पनिक है। तो ये ज्योतिष जो है आजकल जो डरा रहे हैं लोगों को, तो ये घुमाया जा रहा है कि काल सर्प दोष है। देखिए 98% मतलब जो है ज्योतिष का और धर्म का जो पाखंड चल रहा है। आज की तारीख में धर्माचार्य कह रहे हैं एक हाथ में भाला एक हाथ में माला। ये क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आज यूएसए से और चीन से हम 50 और 100 वर्ष पीछे हैं। आज मतलब जो है धर्म के ठेकेदार राष्ट्र को कहां ले जाना चाहते हैं, ये बड़ी विडंबना है इस देश की। आप बहुत सही कह रहे हैं ये बात कि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से चल रहा है। देखिए राहु अगर किसी व्यक्ति का, पाठक स्वयं ध्यान दें और जो सचार्य स्वयं ध्यान दें, राहु किसी का प्रथम स्थान में बैठा हो तो शक्तिमान अभिमानी लोगों की परवाह न करने वाला और साधारण झोपड़पट्टी में भी अगर उसने जन्म लिया है तो वो ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। सिर्फ इतना है कि लग्नेश शुभ स्थिति में हो। यदि लग्नेश शुभ स्थिति में है, जैसे राहु किसी का द्वितीय स्थान में बैठा है, द्वितीय स्थान से कुटुंब और परिवार की स्थिति देखी जाती है। द्वितीय स्थान से मतलब जो है कैसा भोजन करेगा वो स्थिति देखी जाती है, कैसा बोलेगा, और द्वितीय स्थान में जीवन में कितना धन अर्जित करके रख पाएगा मतलब जो है ये भी देखा जाता है। अगर द्वितीय स्थान में राहु बैठा है
और द्वितीय स्थान का स्वामी एकादश स्थान में शुभ स्थिति में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा संचित बहुत धन संपत्ति प्राप्त करता है, उसे बिना कमाया धन मिलता है। यदि मतलब जो है द्वितीय स्थान का स्वामी मतलब जो है दशम स्थान में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में चाहे मतलब जो है साधारण परिवार में अपनी काबिलियत, पराक्रम, बल और पौरुष से इस दुनिया में अपने को स्थापित करने की स्थिति में समर्थ रहता है। और तृतीय स्थान में राहु बैठा है तो पराक्रमी और साहसी होता ही है। तो राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है। राहु केतु राजयोग भी बनाते हैं। जितने भी मतलब जो है संसार के राजनेता हैं उनकी कुंडली में राहु केतु की शुभ स्थिति है। आपने बोला है कि राहु केतु धन योग बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं, ये तो हमें मतलब कई ज्योतिष से सुनने को मिलता है, पर साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि राहु केतु भ्रम भी पैदा करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर डालते हैं। देखिए, आपको बताते हैं, लगन को ब्रह्म शक्ति कहा गया है। एक एक शब्द शास्त्र सम्मत होगा। पंचम स्थान को क्रिया शक्ति कहा गया है, नवम स्थान को ज्ञान शक्ति कहा गया है। तो लगन मतलब यह शरीर का शारीरिक स्थिति का अवलोकन लगन से किया जाता है। तो राहु केतु स्वतंत्र फल देने की स्थिति में समर्थ नहीं है। राहु केतु को चलाने वाले वो ग्रह हैं जिस राशि में वो बैठे हैं। अगर राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो दयनीय स्थिति हो जाएगी। अब जैसे राहु द्वितीय स्थान में बैठा है और जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि का स्वामी द्वादश स्थान में बैठा है, तो अर्जित की गई संपत्ति मिटवा भी देगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव डालते हैं। अब राहु केतु छठे, अष्टम, द्वादश और स्थान के स्वामी के साथ मतलब जो है किसी अन्य पाप ग्रह के साथ पीड़ित होके बैठा है तो शारीरिक पीड़ा, सारी जिंदगी रिक्शा वाला, मतलब जो है बहुत दुख भरी जिंदगी, कैंसर, हार्ट का पेशेंट भी बन जाता है। मंगल से योग और शनि से राहु केतु का। देखिए, राहु शनि न्याय, सत्य और त्याग का कारक ग्रह है। शनि कर्मों के अनुसार फल देता है। शनि मतलब यह है कर्मों के अनुसार, यदि मतलब यह है दुष्कर्म किसी राष्ट्राध्यक्ष ने या किसी व्यक्ति ने किए हैं तो शनि मतलब यह है विनाश की इच्छा रखने वाला ग्रह, और राहु केतु विनाश करवाने वाला ग्रह। लेकिन शनि सहस्त्रार चक्र मतलब यह है कोई भी देख सकता है। सहस्त्रार चक्र का अर्थ यह है, शनि सहस्त्रार चक्र का स्वामी है, सूर्य मणिपुर चक्र का स्वामी है, गुरु आज्ञा चक्र का स्वामी है। लेकिन बिना सहस्त्रार चक्र के जीव आत्मा परमात्मा में समन्वय कर ही नहीं सकती है। सहस्त्रार चक्र ही परमपिता परमात्मा से मिलन कराता है, आप देख सकते हैं। तो ये शनि की आपने बात की, तो शनि ग्रह को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। शनि की दशा को बोला जा रहा है कि आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है तो आपका खराब समय चल रहा है। देवी जी, हम शनि के संबंध में मतलब जो है बहुत विस्तृत जानकारी आपको मतलब जो है बाद में देंगे। आप अभी राहु केतु पे ही रहिएगा। अच्छा, देखिए, जैसे मतलब जो है किसी व्यक्ति की कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन का योग कारक ग्रह मंगल है। मंगल पंचम स्थान का स्वामी है, मंगल दशम स्थान का स्वामी। यदि मतलब यह है राहु पंचम स्थान में बैठा है और मंगल दशम स्थान में बैठा है जी, तो ये राहु बुद्धि बल और पराक्रम से चित्त भ्रमित जरूर। राहु जब मतलब जो है गोचर में पंचम स्थान में आएगा तो पंचम स्थान में ब्रेन शक्ति है। दूसरा मतलब जो है चंद्र बाबू की स्थिति देखी जाती है कि चंद्रमा की क्या स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा चंचल और बहुरूपी ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे जितने साधारण परिवार में जन्म लिया हो किसी जीव आत्मा ने, वो जीव आत्मा स्वयं अपने बाहुबल और पराक्रम से मतलब यह राजयोग भी प्राप्त करेगी।
क्योंकि मंगल वहां मेष राशि में हो गया, लेकिन मंगल वहां मतलब जो है तृतीय का कारक होके दसम स्थान में बैठा है। अगर दसम स्थान में मंगल बैठा है तृतीय का कारक होके, तो वो भाई सुख में बाधा उत्पन्न कर देगा, भाई से प्रॉब्लम दे देगा, भाई की मृत्यु भी करा देगा। अच्छा। हर ग्रह का मतलब यह है, देखिए ज्योतिष स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिक्स है, ज्योतिष पूर्ण सत्य है, ज्योतिषी असत्य हो सकता है। ज्योतिषी को कितना अध्ययन है इसके ऊपर ज्योतिष होता है। 99% ज्योतिष का जो पाखंड पूरे देश में चल रहा है, उससे मैं मतलब जो है मैं क्या कहूं इस संबंध में। तो आपको क्या लग रहा है कि किस विषय में सबसे बड़ा आपको लग रहा है कि ये चीज ज्योतिष गलत कर रहे हैं, या क्या ये इस चीज पे पाखंड चल रहा है? तो आपको क्या लगता है? देखिए क्या है, मतलब जो है कबीर ने कहा है कि अगर शास्त्र पर ही रुक गए तो मतलब जो है आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शास्त्र भी मतलब जो है शास्त्रकारों ने लिखे हैं, लेकिन शास्त्रकारों ने शास्त्र लिखते वक्त मतलब जो है यह भी ध्यान दिया है कि किस वर्ग का हित साधन करना है जी। तो शास्त्र से बाहर आके ही आप मतलब जो है नई दुनिया में प्रैक्टिकल परीक्षण करके ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब राहु केतु के संबंध में, राहु केतु चतुर्थ स्थान में मतलब यह है क्या है कि स्थान परिवर्तन करा देगा। अच्छा। जन्म भूमि पे नहीं रहने देगा, जन्म भूमि छोड़कर बाहरी स्थानों से, चतुर्थ स्थान में राहु मतलब जो है माता को शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त कर देगा। लेकिन चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर लगन में बैठा है, चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर नवम में बैठा है, चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर पंचम में बैठा है, यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, जिस राशि में राहु केतु बैठा है, अगर किसी योग कारक ग्रह की राशि में राहु केतु बैठे और उस योग कारक ग्रह वो अपनी मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में बैठा है, तो रातों रात राहु केतु फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं और बहुत लोगों को पहुंचाए हुए हैं। वैसे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कई मतलब जो है कुंडलियां हैं भारतवर्ष के, बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं किसी के संबंध में मतलब जो है तो जो साधारण स्थिति में आज मतलब जो है किस स्थिति में है, ये राहु केतु की वजह। राहु केतु तो हमने आपसे जान लिया कि राहु केतु के बारे में, कि राहु केतु जो है बहुत धन योग, राजयोग देते हैं। थोड़ा और राहु केतु के संबंध में बताते हैं आपको। पंचम स्थान में राहु केतु, जैसे एजुकेशन आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया, लेकिन राहु केतु शिक्षा में परिवर्तन करवा देगा। अच्छा। हो सकता है कि मतलब जो है आपको बैचलर आप लॉ बना दे, मास्टर आप लॉ बना दे, मतलब जो है प्रारंभिक शिक्षा आपने मतलब जो है विज्ञान वर्ग से की और विधि की ओर ले जाए। तभी तो राहु केतु मतलब जो है छठे स्थान में राहु बहुत अच्छा फल देता है। बस केवल क्या है प्रेत बाधाओं से युक्त, मतलब जो है मति भ्रमत छठे स्थान में भी करता है, लेकिन शत्रुओं को जला के राख करने की क्षमता भी राहु देता है। लेकिन राहु केतु किस राशि में बैठे हैं, उस राशि के स्वामी ही फल देंगे, स्वामी के अनुसार ही मतलब जो है, जैसे कैप्टन मतलब जो है पायलटों को दिशा निर्देश देके मतलब जो है संचालन करके गाड़ी चलवाता है, इसी प्रकार मतलब जो है राहु केतु के जो नियंत्रण करने वाले ग्रह हैं, जो कार्मिक कंट्रोल ग्रह हैं, उनके अनुसार राहु केतु फल देता है। जैसे सप्तम स्थान में राहु केतु बैठा, तो सप्तम स्थान में जैसे केतु बैठा है तो पति रहस्यमय मिलेगा। अगर सप्तम स्थान में मतलब जो है किसी महिला पुरुष की कुंडली में बैठा है तो पत्नी रहस्यमय मिलेगी। सप्तम स्थान में राहु बैठा है और सप्तम स्थान का स्वामी एकादश स्थान में बैठा है तो स्वयं धन कमाकर आजीवन सहयोग करने वाली पत्नी मिलेगी। वही मतलब जो है पत्नी की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो राहु केतु अष्टम स्थान में बैठा है, गूढ़ रहस्य का ज्ञाता बनाएगा। ओशो की कुंडली आप देख सकते हैं, वृषभ लगन की कुंडली है, गुरु और चंद्र का राशि परिवर्तन योग है, अधिकांश ग्रह अष्टम स्थान में बैठे हैं
ओशो ने संपूर्ण संसार को मतलब जो है प्रभावित किया। यूएसए को ये लगने लगा था कि कहीं रजनीशपुरम ना बन जाए। आज जितने साधु महात्मा, जितने दार्शनिक, जितने मतलब जो है प्रवचन करने वाले, चाहे आसाराम बापू हो, ओशो की लाइन के अलावा कुछ बोलते नहीं है। तरुण सागर, जैन मुनि तरुण सागर तो इतना तक कहते हैं कि पहले भगवान श्री कृष्ण की गीता, दूसरी मतलब जो है अष्टावक्र की गीता, और तीसरी ओशो की गीता इतनी श्रेष्ठ है कि ओशो की गीता के सामने मतलब जो है ये दोनों गीता, भगवान श्री कृष्ण की गीता और अष्टावक्र की गीता कुछ नहीं है। ये जैन मुनि तरुण सागर ने कहा है, आप सुन सकते हैं। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण वाली गीता उससे भी बड़ी ओशो की गीता, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये आप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जैन मुनि तरुण सागर जी ने कहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई राहु केतु की बात। अब एक और डर जो बहुत आज कह रहे हो कि आप ज्योतिष बहुत डर या बहुत सारी चीजें बढ़ा रहे हैं, तो एक और डर है लोगों के मन में मांगलिक दोष को लेकर। हर दूसरी कुंडली, वही बात जो मैंने कालसर्प दोष के बारे में बोली थी, मांगलिक दोष भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी कुंडलियों में आ रहा है और बोला जा रहा है मांगलिक दोष जिसमें है उसको एक तो मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी है, पहली बात। दूसरी कि मांगलिक दोष वाले को 28 साल से पहले शादी करनी है, नहीं तो उसकी शादी टूट जाएगी। ठीक है, तो ये जो मांगलिक दोष के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे डर है हमारे व्यूअर्स के मन में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए देवी जी, मंगल बल और पराक्रम का कारक ग्रह है। जितने आईपीएस हैं, जितने ब्रिगेडियर हैं, जितने मतलब जो है जनरल हैं, उनकी कम कुंडली में मंगल ही इस स्थिति में, मंगल सिपाही से मतलब जो है डीआईजी डीजीपी तक ले जाता। अब क्या है कि किसी व्यक्ति, मंगल बल और पराक्रम का कारक ग्रह है, तो मंगल का केंद्र में होना मतलब जो है ये कुछ मतलब जो है धर्म के पाखंडियों और ज्योतिष के पाखंडियों की दुकानें हैं जो मतलब जो है लोगों को इतना भ्रमित कर देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, पहला मेष लगन है। अगर मेष लगन का मंगल मतलब जो है पहले स्थान में मेष राशि में बैठा है तो रोचक पंच महापुरुष वाला योग बनाएगा। सप्तम स्थान को मतलब जो है मंगल देख रहा है। अगर सप्तम स्थान में मंगल बैठा है और सप्तम स्थान का स्वामी अगर शुभ स्थिति में बैठा है तो मतलब जो है मंगल दोष नहीं माना जाए। अच्छा, अगर सप्तम स्थान में मंगल बैठा है और सप्तम स्थान में जो राशि है उस राशि का स्वामी मतलब जो है शुभ स्थिति में बैठा है तो मंगल दोष नहीं माना जाएगा। अब जैसे वृषभ लगन की कुंडली में मंगल स्वयं सप्तमेश है और वो सप्तम स्थान में बैठ जाए, अगर वो द्वादश स्थान में बैठा है, अगर द्वादश स्थान का स्वामी मंगल को देख रहा है, गुरु या चंद्र से मंगल युक्ति बना रहा है या गुरु और चंद्र की किरणें मंगल पर पड़ रही हैं तो मंगल दोष नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये जो चीजें हैं कि मंगली को मंगलिक से शादी करनी है, नहीं, मंगलिक से अमंगलिक की भी शादी हो सकती है। अच्छा। मंगल दोष नहीं है। मंगल बल और पराक्रम का कारक ग्रह है। अगर साहस और पराक्रमी कोई व्यक्ति नहीं होगा तो इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ पाएगा। मंगल दोष का हुआ बना दिया। और किसी का मंगल शनि और राहु से पीड़ित है तो वो मतलब जो है अनावश्यक शारीरिक पीड़ा, अनावश्यक मतलब जो है विवाद की पीड़ा। सबसे पहले मतलब जो है विवाह के लिए दो ग्रहों का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। मंगल चाहे जितना खराब है, किसी कन्या की कुंडली में अगर गुरु स्ट्रांग स्थिति में अपनी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि में और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये सुन लीजिए किसी भी कन्या की कुंडली में। तो प्लीज हमारे व्यूअर्स जो बोल रहे हैं पीएन शास्त्री जी कि मंगलिक दोष, ये जो मांगलिक दोष का डर है इसको प्लीज मन से हटा दीजिए। मांगलिक का मांगलिक से शादी करना ये कोई जरूरी नहीं है। आपको देखना है अपना
गुरु गुरु क्या है? किसी कन्या की कुंडली में सबसे पहले मतलब जो है ज्योतिषाचार्यों को गुरु की स्थिति देखना जी। चाहिए। गुरु कैसी स्थिति में, अगर गुरु शुभ स्थिति में है तो चाहे जितना मंगल दोष हो, मतलब जो है मंगल दोष कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा। दूसरा मतलब जो है किसी पुरुष या किसी बालक की कुंडली में देखना चाहिए शुक्र की क्या स्थिति। अगर किसी का शुक्र तुला, वृषभ और मीन राशि में उच्च राशि में बैठा है, गुरु से दृष्ट है, चंद्रमा से दृष्ट है, बुध से युक्ति बना रहा है, बुध से दृष्ट है, तो मंगल दोष कोई प्रभाव नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर मंगल पर चंद्र और गुरु की पूर्ण दृष्टि है या चंद्र और गुरु मंगल के साथ युक्ति बनाकर बैठे हैं तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। अच्छा। क्योंकि चंद्र मतलब जो है 3 ग्रह शुभ ग्रह माने गए हैं, बुध, शुक्र, चंद्र और गुरु 4 ग्रह शुभ माने गए हैं। चंद्रमा अपने पूर्ण बल युक्त अगर मंगल के साथ मतलब जो है युक्ति बना दे तो इसे लक्ष्मी योग कहा जाता है। तो मांगलिक दोष से डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब मंगल का राहु केतु और शनि के साथ समन्वय अच्छा नहीं होता है। अब जैसे मंगल किसी का छठे से या किसी का शनि छठे से और मंगल मतलब जो है लग्ने से, और मंगल से संबंध बन रहे हैं शनि और मंगल के, और राहु केतु से भी संबंध बन गए, तो वो शारीरिक पीड़ा से युक्त मतलब जो है हो ही जाए। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है किस स्थान का स्वामी जी। केंद्र में मंगल कभी बुरा फल नहीं देता है। बस चतुर्थ स्थान में मंगल के आज ज्योतिषियों को और ज्योतिष के विद्यार्थियों को, मैं भी एक ज्योतिष का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं, ज्योतिष के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, मंगल किसी भी राशि में चतुर्थ स्थान में बैठा हो, मंगल किसी भी राशि में चतुर्थ स्थान में बैठा हो, मंगल बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित नहीं करने देगा। अच्छा। लेकिन मंगल मतलब जो है जिस राशि में बैठा है, अगर उस राशि का स्वामी देख रहा है, जैसे मतलब जो है मंगल कर्क राशि में बैठा है और चंद्रमा देख रहा है तो बना लेगा, अगर गुरु है तो बना लेगा, लेकिन उस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाएगा, मतलब जो है बना के डाल दे। अच्छा। और फिर उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शास्त्री जी, हमने देखा है कि बहुत सारे जो ज्योतिष हैं पूजा के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप काल सर्प दोष या पितृ दोष के लिए पूजा के लिए आप यहाँ जाइए, ये करवाइए। तो ये जो पूजा के लिए कह लें कि लोगों को घुमाया जा रहा है कि इस पूजा से या इतना पैकेज लेने से, ये पूजा करवाने से आपके जो पितृ दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, ये सब जो है शांत हो जाएंगे या ठीक हो जाएगा, तो इसके पीछे का जो रहस्य है या सच्चाई है, आज वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए देवी जी, पिता आकाश है, माँ पृथ्वी है, और सभी धर्मों के ग्रंथकारों ने, चाहे वो मतलब जो है बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे मतलब जो है सनातन संस्कृति के ग्रह हों, ये कहा है कि माँ से बड़ा संसार में कोई स्थान नहीं है जी। आज कोई जातक या कोई व्यक्ति मतलब जो है जिंदा रहते माता पिता को पीड़ा से ग्रस्त करते हैं, और माता पिता के चले जाने के बाद मतलब जो है पंडित कह देते हैं पितृदोष है। जी जी। और पितृदोष की पूजा ऐसे मतलब जो है माता पिता की त्रयोदशी बड़े धूमधाम से करेंगे कि नाक नीची ना हो जाए, और लोगों को दिखाने के लिए अगर मतलब जो है माता पिता माँ से प्रभु ब्रह्म से भी माँ का स्थान श्रेष्ठ है जी। यदि मतलब जो है मोहब्बत भरी नजरों से जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को नहीं देखा और माता पिता को तकलीफ दी, उसे कभी मतलब जो है ब्रह्म स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं, कभी वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी सजा मतलब अब किसी के भी माता पिता, मेरे माता पिता, आज तक माता पिता ने मतलब जो है मृत्यु के बाद ये नहीं बताया हम किस लोक में। अब ये मतलब जो है धर्म के पाखंडी और दुकानदार अपना धंधा चलाने के लिए पितृदोष। अब पितृदोष बनता कैसे? पिता का कारक ग्रह सूर्य है,
जी। माँ का कारक ग्रह चंद्रमा है, भाई का कारक ग्रह बुध है, बहन का कारक ग्रह भाई का कारक ग्रह मंगल है, बहन का कारक ग्रह बुध है और पत्नी का कारक ग्रह शुक्र है। आपने जीवन में मतलब जो है इन अपने सगे संबंधियों के साथ क्या व्यवहार किया? भाई पिछले प्लेटफॉर्म का तो आपको व्यवहार मालूम नहीं है, लेकिन आज आप क्या व्यवहार कर रहे हैं अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। हम आस्था के आधार पर पत्थर के बुत में भगवान देख सकते हैं, तो अपने माँ बाप में भगवान क्यों नहीं देख सकते हैं? देवी जी, आप में भगवान क्यों नहीं देख सकते हैं? जी। माता पिता से बड़ा कोई भगवान है ही नहीं, पृथ्वी पे है ही नहीं। देखिए देवी जी, मतलब जो है ये चित्त भ्रमित करने वाली बातें हैं। अब शनि और सूर्य की युक्ति मतलब जो है बनी। सूर्य पुत्र है, शनि पिता है, सूर्य पुत्र है। ये शनि और सूर्य की युक्ति के संबंध में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। मैंने भगवान श्री राम और महात्मा बुद्ध की कुंडली रख के और 12 स्थानों में क्या मतलब जो है फल होते हैं। एक राघवेंद्राचार्य कोटा के सम्मेलन में मतलब जो है उसकी 8वें स्थान में शनि और सूर्य की युक्ति थी। बाप को उसने बहुत प्रताड़ित किया। मैंने मतलब जो उसने बाद में स्वीकार किया। पहले तो मुझसे कहने लगा कि मतलब जो है मैं ज्योतिष का बाप हूं। हम नहीं तो जैसे टुच्चे मंडलाचार्य पीएन शास्त्री की परिक्रमा लगाते, मैंने फिर उसकी कुंडली देखी तो मैंने कहा कि तुम केवल भौतिकता और सुख साधनों और आज मतलब जो है पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मठाधीश बन गया है, लेकिन बाद में मतलब जो है क्या तेरी स्थिति होगी, वृंदावन में सम्मेलन भी करवा रहा है, मैं नहीं मतलब जो है उसके यहाँ। तो क्या है कि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। जब सूर्य और शनि के संबंध में मतलब जो है अधिकांश सारे भारतवर्ष के ज्योतिषी प्रारंभिक स्थिति में ये आता है, जानते हैं। चंद्रमा माँ है। अब चंद्रमा राहु केतु और शनि से पीड़ित है, तो मानसिक वेदना से युक्त माँ रहेगी और मानसिक वेदना से युक्त मतलब जो है पुत्र भी। अगर मतलब जो है चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में, चंद्रमा को लगन में रख के चतुर्थ स्थान से मां की स्थिति देखी जाती है, सूर्य को लगन में रख के नवम स्थान से पिता की स्थिति देखी जाती है, मंगल को लगन में रख के मतलब जो तृतीय स्थान तो भाई का है, लेकिन भाई का कारक ग्रह मंगल है। ज्योतिष का यह सूत्र है कि मंगल के आधार पर तृतीय स्थान तो देखेंगे, लेकिन मंगल से तृतीय स्थान भी आपको देखना पड़ेगा। बुध बहन का तो है, लेकिन बुध से आपको फिर तृतीय स्थान देखना पड़ेगा। आप और हम क्या कर रहे हैं? हम यहां क्या झूठी और सत्य फिलॉसफी दे रहे हैं? शनि महाराज इसके परिणाम हमें दे देंगे, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं जी। और शनि से कोई श्रेष्ठ ग्रह है ही नहीं। तो भैया पितृदोष मतलब जो है यार, पत्थर की मूर्ति मतलब जो है सावन के महीने में मतलब जो है करोड़ों लीटर दूध मतलब जो है गंदे नाले में जाता है। यतीम और बेसहारा बालक हैं जिन्होंने कभी दूध के दर्शन नहीं किए हैं। ये क्या मतलब जो है भैया, थोड़ा मैं मतलब जो है इन चीजों का विरोधी। तो बहुत अच्छे तरीके से आज आपने हमें बताया और हमारे दर्शकों को जो है ज्योतिष विज्ञान का रहस्य, उसके पीछे छुपी जो सच्चाई है उससे अवगत करवाया। बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या रहस्य है, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृदोष, इनसे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं या जो गुमराह किया जा रहा है, जो डराया जा रहा है, उसके पीछे सच्चाई क्या है, वो आज आपने हमें बताया कि इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो या पितृदोष हो, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। ऐसे और पॉडकास्ट हम आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।